दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 जून 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है शिक्षक भर्ती आंदोलन को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पर लगातार छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसी सिलसिले में यहाँ पर अपडेट है कि आयोग अध्यक्ष ने शिक्षक भर्ती के लिए प्रमुख सचिव को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने मंगलवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र लिखकर के 7 दिनों से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों की मांगों से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। वहीं प्राथमिक शिक्षक के 1,26,000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने कोई ठोस आश्वासन न मिलने तक धरना जारी रखने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों ने 6 जून को महाआंदोलन की घोषणा की है। आयोग की ओर से स्पष्ट किए जाने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग से अधियाचन न मिलने के कारण भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी धरना स्थल से हटने को तैयार नहीं है। आयोग के उप सचिव ने 31 मई को प्रयागराज के पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर के आग्रह किया था कि धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन के लिए चिन्हित किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाए। अब आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र लिखकर के वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की वर्तमान मांगें आयोग से संबंधित नहीं है। उनकी मांगों के संदर्भ में कार्रवाई किया जाना बेसिक शिक्षा विभाग के स्तर से ही संभव है। तो कुल मिलाकर के आयोग ने पत्र लिखा है बेसिक शिक्षा विभाग को। बेसिक शिक्षा विभाग अब इसमें क्या करता है क्या नहीं करता ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस प्रकार से 10वीं बार मीटिंग हो चुकी है आयोग और शिक्षा विभाग की, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, तो इस पत्र को लेकर के मुझे लगता नहीं कोई कार्रवाई बेसिक शिक्षा विभाग करेगा। आयोग ने कई बार जो है पुलिस आयुक्त जिलाधिकारी इन सबको जो है पत्र लिखा है और कहा है कि जो आयोग का काम है वो बाधित हो रहा है। ऐसे में छात्रों को यहाँ से किसी दूसरे जगह भेज दिया जाए आंदोलन के लिए। आयोग के जो गोपनीय कार्य हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। वहीं पर छात्रों का कहना है कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पूर्व अग्निवीरों को पुलिस पीएससी में 20% आरक्षण। यूपी में पूर्व अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, पीएससी कांस्टेबल, घुड़सवार और फायरमैन की भर्ती में अब 20% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। भर्ती में पूर्व सैनिकों की तरह अग्निवीरों को भी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अग्निवीर योजना देशभक्ति से प्रेरित युवाओं को थल सेना, वायुसेना और नौसेना में सेवा करने का अवसर देती है। अग्निवीरों का पहला बैच 2026-27 में अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगा। जिन अग्निवीरों को नागरिक जीवन में वापस भेजा जाएगा उनमें से अगर कोई यूपी पुलिस या पीएससी में भर्ती के लिए आवेदन करता है तो उन्हें 20% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये लाभ उन्हें उनकी आरक्षित श्रेणी में ही मिलेगा। मसलन अगर कोई अनारक्षित वर्ग का अभ्यर्थी है तो उसे आरक्षित वर्ग में ही, और ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी तो उसे ओबीसी वर्ग में ही 20% का आरक्षण मिलेगा। यूपी की भर्तियों में आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो यूपी के ही निवासी रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अलग अलग राज्यों ने इस पर 10% का आरक्षण देने का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने भी 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको जो है 20% किया हुआ है। इसके साथ ही एक अपडेट और है आपकी कि आने वाली दरोगा भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दे दी गई है। ये छूट सभी कैटेगरी के छात्रों को मिलेगी और केवल एक बार ही मिलेगी। ठीक है, तो 4,543 पदों पर भर्ती होने की बात कही गई है और इसमें जो है देखिए 4,242 पद उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर के हैं। इसके अलावा और भी कई सारे पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इन पदों पर जो है 3 साल की छूट मिलेगी। आपको बता दें सिपाही भर्ती में भी 3 साल की छूट जो मिली थी उस प्रकार अब एसआई भर्ती में भी 3 साल की यहाँ पर छूट सभी कैटेगरी के छात्रों को मिलेगी।
यहाँ देखिए अपडेट है कि यूपीपीएससी कई भर्ती परीक्षाओं के प्रारूप में करेगा बदलाव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछली कुछ भर्ती परीक्षाओं में बदलाव के बाद अब आगामी परीक्षाओं के प्रारूप में भी बदलाव करने जा रहा है। इनका उद्देश्य अधिक योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना और परीक्षा में पारदर्शिता लाना है। आयोग ने हाल ही में सम्मिलित राज्य अभ्यंतर सेवा परीक्षा के प्रारूप में परिवर्तन किया है। आयोग सहायक अभियंता के 609 पदों पर भर्ती के लिए पहली बार प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई अन्य भर्ती परीक्षाएं जिसमें भी ये बदलाव होगा। देखिए लिखा हुआ है कि आयोग अब एक अन्य परीक्षा के प्रारूप में बदलाव करने जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी अब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगी। इससे पहले जो भर्ती के तहत अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था और इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थियों की छँटनी जो है स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर होती थी, जिसके अंक नहीं जुड़ते थे। इसके साथ ही राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी। इसके बाद 2018 में LT ग्रेड भर्ती केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से हुई थी। तो कुल मिलाकर के आयोग कई सारी चीज़ें बदलने जा रहा है, जैसे कि आपकी LT ग्रेड भर्ती परीक्षा हो गई, असिस्टेंट प्रोफेसर GTC भर्ती परीक्षा हो गई। इन सब के पैटर्न में लोक सेवा आयोग बदलाव करने की तैयारी कर चुका है। शिक्षा सेवा चयन आयोग से एक अपडेट और है। देखिए लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों का धरना जारी है, अभ्यर्थी अड़े हैं और अध्यक्ष ने भर्ती के लिए मांगा है वक्त। कुल मिलाकर कोई नई अपडेट नहीं है। स्टार्टिंग में जो अपडेट मैंने बताई थी वही सेम अपडेट है यहाँ पर भी दी गई है। आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए एक आंकड़ा दिया गया कि बेरोजगारी दर 32 महीने में सबसे कम, पर 3.18 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बेरोजगारी इस समय सबसे कम है और ये बेरोजगारी अगर देखेंगे तो इसका प्रतिशत काफ़ी कम है। ठीक है, तो बेरोजगारी दर घटी है, सरकार के ऐसे आंकड़े हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अपडेट है कि CM चयनित अभ्यर्थियों को जल्द देंगे नियुक्ति पत्र। 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती के नियुक्ति पत्र योगी आदित्यनाथ जल्द ही सौंपेंगे। DGP राजीव कृष्ण ने सभी पुलिस कमिश्नर और जिलों के कप्तानों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम जो राजधानी के इकाना स्टेडियम में एक साथ किया जाएगा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थी 22 जून से जिलों में जनरल ट्रेनिंग कोर्स में हिस्सा लेंगे और जुलाई 9 से 9 महीने का आधारभूत प्रशिक्षण हासिल करेंगे। नीट PG परीक्षा जो कि 15 जून को प्रस्तावित थी उसको स्थगित कर दिया गया। तब इसकी नई डेट सामने निकल के आ रही है कि 3 अगस्त को परीक्षा कराने की तैयारी है। एक पाली में परीक्षा कराने के लिए NBE ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी है अनुमति। तो 15 जून की परीक्षा को फिलहाल स्थगित करके 3 अगस्त को एक पाली में परीक्षा कराने के लिए अनुमति मांगी गई है। अगली अपडेट यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से है। यहाँ पर देखिए 2 जून की विज्ञप्ति है और यहाँ पर PCS की भर्तियाँ आई हुई थी। तो PCS में आवेदन करने की लास्ट डेट 27 मई थी। उसमें मॉडिफिकेशन के लिए फॉर्म संशोधन करने के लिए लिंक ओपन किया गया है, जो कि 3 जून से लेकर के 12 जून तक एक्टिव रहेगा। जो भी लोग फॉर्म भरे हैं इसमें अपना संशोधन कर सकते हैं। इसके साथ ही UPSSC की तरफ से कल मुख्य सेविका भर्ती के लिए जो अनुपूरक सूची है वो जारी की गई है। यहाँ पर देखिए रोल नंबर दिए गए हैं आपके स्क्रीन पर। ठीक है, और कट ऑफ भी रिवाइज की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें आए हुए हैं अपना यहाँ पर रोल नंबर देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। 24 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची और उसके समेत कट ऑफ यहाँ पर जो है जारी किया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।